तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एसजीपीजीआई लखनऊ की डॉक्टर निरुपमा सिंह जी, जो यहाँ पर एज डाइटिशियन काम कर रही हैं पिछले कई सालों से। तो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो किस तरह का प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है ताकि हीट स्ट्रोक या दूसरी जो गर्मियों में दिक्कतें होती हैं उनसे कैसे बचा जा सके, और क्या बेसिक तैयारियां लोग रखें तो गर्मियों में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पारा जिस तरह से बढ़ रहा है आने वाले दिनों में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। तो डॉक्टर निरुपमा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमें इतना पता है कि आप यहाँ पर एज डाइटिशियन एसजीपीजीआई में काम कर रही हैं, उसके अलावा क्या प्रोफाइलिंग है आपकी, किस तरह के केसेस आप देखती रहती हैं यहाँ पर? मैं पिछले 20 वर्षों से संजय गांधी पीजीआई में डाइटिशियन के पद पर कार्यरत हूँ और मैं यहाँ विभिन्न विभागों में, जैसे कि एंडोक्राइनोलॉजी मेरा मूल है, जिसमें हार्मोनल डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड। इसके साथ साथ ऑन्कोलॉजी, जिसमें कैंसर की जितनी भी तरह की बीमारियाँ या विधाएँ हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके मरीज। और उसके साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार के मरीजों को, किडनी के मरीज या पेट की बीमारी के मरीज हमारे पास आते रहते हैं, और उन सबका डाइट जो खाना है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यदि हम खाने को स्वस्थ रखेंगे या हम अच्छा खाना खाएंगे तो एसजीपीजीआई जैसे टर्सरी केयर सेंटर में मरीजों की भीड़ कम होगी। तो इसके लिए बेसिकली हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है डाइटिशियंस का। हम लोग विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं और समय समय पर हम लोग जागरूकता के कार्यक्रम भी करते रहते हैं, जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक सोसाइटी भी चला रही हूँ, स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी, जो कि कैंसर अवेयरनेस पे महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रारंभिक लक्षण हैं जिनको जानें और कैसे अपना खान पान अच्छा रखें तो बीमारी से बच सकें। तो जैसा कि अभी हमने शुरुआत में बात करी कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तापमान रोज़ थोड़ा बढ़ रहा है। तो जो सबसे शुरुआती दौर में लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो किस तरह के केसेस आपके सामने यहाँ पर आते हैं? आप एक्चुअली मार्च मध्य से ही 15 मार्च के आसपास से ही हम देखें तो गर्मी का तापमान जो है बढ़ता चला जा रहा है, और यदि हम देखें तो गर्मी लगभग 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अभी अभी किसी ने बताया कि राजस्थान में 46 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये जो संभावना है ये बढ़नी ही है, हर दिन बढ़नी है, और इसमें मुख्य रूप से अब जो रोल अदा होगा वो आपके खान पान और जीवन शैली का है कि आप कैसे रहें, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी लोगों से सबसे पहले गर्मी को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, ओवर एस्टिमेट करें। अगर आप 38 टेम्परेचर मान रहे हैं तो आप 40 मान के चलिए। अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हाइड्रेशन की बात करते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए या हम कितना पानी पी रहे हैं, तो सर्दियों में हम लोगों का पानी फ्लूइड इनटेक कम हो जाता है, उसको एकदम से बढ़ा लीजिए। सुबह पानी पीना है, दोपहर में पीना है, शाम को पीना है, रात को पीना है। इसका एक सिस्टम बना लीजिए कि हर आधे घंटे पे आपको आधा ग्लास पानी पीना है। अब वो पानी चाय नहीं होना चाहिए, वह पानी कॉफ़ी नहीं होना चाहिए, वह पानी कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए। पानी होना चाहिए। पहली चीज़, जो काम पानी करता है वो कोई भी अन्य चीज़ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम पानी के बारे देखें कि हम कितना पानी पी रहे हैं। कोशिश करें कि 4 से 5 लीटर पानी, 3 से 4 लीटर औसत लंबाई वाले व्यक्तियों के लिए, और अधिक लंबाई वाले व्यक्तियों के लिए 4 से 5 लीटर, 5.5 लीटर तक तरल या पानी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रेशन अच्छा रखने के लिए हमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड करनी है खाने में, जैसे कि हम आम आ रहा है तो आम का पना, कच्चे आम का जो पना होता है उसको इंक्लूड करें। नींबू की शिकंजी इस्तेमाल करें जिसमें चीनी का प्रयोग ना करें, तो हल्का नमक डाल सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज या ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं वो प्रयास ये करें कि नमक और चीनी दोनों का प्रयोग ना करें, केवल नींबू पानी का प्रयोग करें। आम की शिकंजी, बेल का शरबत, घर में दही को जमाकर उसको पतला करके मट्ठे के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ साथ वेजिटेबल सूप्स, जैसे लौकी का सूप और पालक का सूप या टमाटर का सूप, आजकल टमाटर बहुत आ रहा है। बच्चों में इस सीज़न में किस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं?
देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कतें बच्चों को ही होने वाली हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं और अभी मुझे लगता है कि मिड ऑफ मई तक खुले रहेंगे। जी, बिल्कुल। और बच्चों के जो जाने का समय है वो प्रातःकाल 7 साढ़े 7 बजे तक जा रहे हैं, 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक वापस आ रहे हैं। जो उनका कन्विंस है, बहुत सारे स्कूलों में एसी का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत सारे स्कूलों में केवल पंखे, और अगर हम प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है वहाँ खुला हुआ है, नहीं डेफिनेटली है, मतलब उस तरह की सुविधाएं उस नहीं तरह की हैं, सुविधाएं नहीं जैसे है शहरों में। कि एक बंद कमरा है तो उसमें इस तरीके से। तो वहाँ पर हमें अपने बच्चों को ध्यान देना है कि उनका सबसे पहले स्कूलों को ध्यान देना है कि वाटर ब्रेक जरूर हो, जैसे फ्रूट ब्रेक करवाते हैं। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ कोशिश करनी है कि पानी के साथ साथ हम बच्चों को शिकंजी बना के दें। हम बच्चों को ग्लूकॉन डी या मतलब जो ग्लूकोज वाटर होता है वो बना के दें, और बच्चों को ये बताएं, टीचर्स को भी ये एक्सप्लेन करें कि हमारे बच्चे को ये बीच बीच में पीने के लिए इनकरेज करना है। अगर आप कोई फ्रूट जूस बना के दे सकते हैं जिसे बच्चा तुरंत कंज्यूम कर ले आधे घंटे के अंदर, तो फ्रूट जूस भी दे सकते हैं। वापसी के लिए इंश्योर करें, टीचर्स इस बात के लिए इंश्योर करें कि बच्चों की जो वाटर बॉटल है वो भरी हुई हो, जिससे कि वो अपने व्हीकल में, जिस भी व्हीकल में हो, वो पानी पीते रहें। इसके साथ साथ बच्चों के सर को कवर करने का, मतलब कॉटन के कपड़े से या कैप लगा के, आजकल तो बहुत स्टाइलिश कैप वगैरह आती हैं, तो बच्चों को ये अलाउ किया जाए कि वो स्कूल से निकलते समय कैप लगाएं। अगर जिन विद्यालयों में वातानुकूल मतलब एसी का प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों के स्कूल से बाहर निकलने से कम आधा घंटा पहले एसी को बंद कर दें, केवल पंखे में रखें, तो उनका शरीर जो है उस टेम्परेचर के लिए धीरे धीरे तैयार होगा। अब क्या दिक्कत हो रही है कि एसी चल रहा है स्कूलों में और बच्चे बाहर निकल रहे हैं, वैन बिल्कुल गर्म है, तो फिर बच्चे आ रहे हैं तो फीवर हो रहा है, और फीवर भी ऐसा हो रहा है बच्चों को कि वायरल पता ही नहीं चल रहा है। मेरी अपनी बेटी को अभी वायरल फीवर हुआ, 3 दिन उसको बुखार रहा, और चौथे दिन ये कि पूरे शरीर में दाने दाने निकल आए, जैसे होता है ना रैशेस हो गए। तो मैंने कहा कहीं ये मीजल्स तो नहीं है। हर किसी ने कहा कि वैक्सीनेशन हुआ था, हमने कहा। देन उसको मतलब हमने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये वायरल है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों को हाइड्रेशन मेंटेन करिए। तो बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखना है, टिफ़िन का ध्यान रखना है। बच्चों के टिफ़िन में सॉफ्ट डाइट दीजिए, ओवर कुक्ड डाइट दीजिए। ये पास्ता, मैगी और बर्गर, ब्रेड, इन सबको अवॉइड करना है। रोटी, सब्जी, दलिया, पोहा, नमकीन सेवई, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें, बाजरे की खिचड़ी, मतलब इस तरह की चीज़ें दें जिससे बच्चा आसानी से खा सके, इजी टू डाइजेस्ट। कम से कम मसालों का प्रयोग करें। जितना हम स्पाइसेस डालेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों को होता ना कि गर्मी होता ना, सर्दियों में मसाले ज़्यादा खाइए। हाँ, बिल्कुल। जो हमारे गरम मसाले होते हैं, तो कम से कम मसालों का इस्तेमाल करिए। न्यूट्रिशनिस्ट और हल्का फुल्का खाना, बिल्कुल। उसके साथ साथ खाने में नींबू का प्रयोग, प्रतिदिन बच्चों को, बड़ों को 1 नींबू प्रतिदिन खाना ही खाना है। बच्चों के फ्रूट ब्रेक में जैसे हम फल रखते हैं तो सीजनल फ्रूट रखें, उसके साथ साथ कुछ खीरा रख दें कट करके, खीरे के ऊपर थोड़ा सा नमक, चूंकि नमक की बात में प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों को ये सब खिलाएं कैसे? यही बीइंग अ पेरेंट, यही हमारा मतलब रोल है। और हम आपके चैनल के माध्यम से, बच्चे यूट्यूब बहुत देखते हैं और आपका चैनल भी मुझे लगता है यूट्यूब के माध्यम से जानकारी पहुंचाएगा, तो उनके पास ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। आई कैन टेल बेट यू कि बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर इस तरह की चीज़ें हम लिखेंगे तो वो बेहतर मतलब सुनेंगे बच्चे, तो वो उसको खाने के लिए पसंद करेंगे। तो खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, इनका जूस या सूप बना के दे दें बच्चों को। ये सब खाने में सम्मिलित करें, टिफ़िन में दें, रोज़ टिफ़िन में रख दें, छील कर अच्छे से। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम बार बार नमक की बात कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में मतलब कि इनविजिबल लॉसेस भी होते हैं, जो कि पसीने के अलावा भी लगता है हम बात करते हैं उससे भी खर्च होता है। तो हमारे शरीर में नमक और नींबू दोनों इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बना के रखता है, जिससे हम बहुत हद तक हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बच्चों की बात। अब जिनके घरों में 60+, 70+, 80+ बुजुर्ग हैं, उनका बाहर उतना मूवमेंट नहीं है, बट स्टिल तापमान बढ़ेगा तो घर में भी गर्मी तो होनी ही है। तो बुजुर्गों के लिए किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि हमने बच्चों के लिए बात करी, वैसे ही हम बुज़ुर्गों को भी कहते हैं। तो बच्चे और बुज़ुर्ग एक बराबर होते हैं, उनके लिए भी वैसे ही प्रिकॉशन रखने हैं। सबसे पहले कि सॉफ्ट डाइट खिलाना है। घर का जो खाना बने उसमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही हैं, लौकी, कद्दू, तुरई, भिंडी, परवल, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जब वो खाना खाएं तो कोशिश करें कि जो सीरियल मतलब अनाज की मात्रा है वो कम रहे, सब्जियों की मात्रा बढ़ जाए। बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं जिनके दांत अच्छे प्रकार से
से नहीं चलते हैं तो सब्जियों को ब्लेंड करके सब्जी जरूर खाने में सम्मिलित करें। इसके साथ साथ कोशिश ये करनी है कि यदि हम खाने में उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दें, ज़्यादा देर खाली पेट भी नहीं रखना है और ओवर ईटिंग भी नहीं करानी। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर ईटिंग करने से बचें, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने सभी के लिए इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी। ओवर ईटिंग से भी बचना है और कम खाने से भी बचना है। तो एक नॉर्मल जो फूड क्वांटिटी है उसको रखना है कि अरे यार 2 चम्मच, 1 रोटी और खा लो। नो 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 नो, डोंट फोर्स एनीबॉडी। अगर उसको 2 रोटी खानी तो उसको 2 ही रोटी खाने दीजिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, सॉफ्ट डाइट लेनी है। दूध की जगह पर मैं कहूँगी बुजुर्गों के लिए अच्छा है कि दही या मट्ठे का प्रयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई हाइपरटेंसिव या डायबिटिक पेशेंट है तो चीनी का इस्तेमाल और नमक के इस्तेमाल के परहेज से बचें। किसी अन्य प्रकार का नमक, सेंधा नमक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर है तो थोड़ा मतलब थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई अन्य समस्या, जैसे हम लोग विभिन्न प्रकार के मरीज देखें, किडनी की समस्या है तो मैं नहीं कहूँगी कि आप सेंधा नमक का प्रयोग करें, नॉर्मल नमक का प्रयोग करें। कुल तरल की मात्रा का ध्यान दें। बुजुर्गों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स कर पाना उनके लिए कि आप ये इस समय खाइए, बहुत टफ होता है, सूप पीजिए, टफ होता है। तो उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स के लिए इनकरेज करते रहना है। तो जैसे ये तो बच्चों की, बुज़ुर्गों की किस तरह के प्रिकॉशन ले बात हो गई। जैसे मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत हो ही जाती है, तो जब तक डॉक्टर के पास पहुँचे, किसी जैसे डायरिया की प्रॉब्लम हो गई या हीट स्ट्रोक किसी को हो गया, तो जब तक हम डॉक्टर के पास मरीज़ को लेकर के जाएं तब तक थोड़ा उसको बेसिक रिलीफ मिल जाए, तो उसके लिए बेसिक क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यदि किसी को इस प्रकार से लू लग गई है तो उसको छायेदार स्थान पे ले जाएं, उसको लिटाएं, बाएं करवट लिटाएं, उसके चेहरे पर ठंडे पानी के वो छींटे मारें। उसके साथ साथ कोशिश करें कि उसके सर को ढकने की कोशिश करें कि बहुत गर्म तो नहीं हो रहा है, सर को गीला करने की कोशिश करें। और ग्लूकॉन डी या कोई चीनी या नमक, जो ORS होता है, ORS का घोल पिलाने की कोशिश करें कि कुछ ना कुछ उसको रिलीफ मिल जाए। यदि किसी को डायरिया हो रहा है और पहुँचने में समय लग रहा है तो कोशिश करें कि जो दही वाली चीज़ें हों, जो एज अ प्रोबायोटिक काम करता है, कि दही दस्त को रोकने का काम करता है, तो ORS और दही मट्ठे का प्रयोग सम्मिलित करें भोजन में। कोशिश करें कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो वो गमछा था ना पुराना वाला, सभी आजकल लड़कियां बांधती हैं, अपने आप को कवर करती हैं ड्यू टू मतलब कि हमें सन रेजेस ना मिले। तो मैं पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी, जब भी आप घर से बाहर निकलें अपने आप को पूरा फुल्ली कवर्ड करके निकलें। ग्लव्स पहने। ग्लव्स पहनने से क्या होता है कि जो सन रेजेस है ना, आपको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रही हैं। और लंबे सफ़र के लिए अगर निकल रहे हैं तो अपना खाना, पानी, फल, खीरा, कुछ ना कुछ साथ में जरूर, ग्लूकॉन डी जरूर रखें, टॉफ़ी या कंफर्ट जरूर रखें, सो दैट कि आपके मुंह में सलाइवा लगातार बनता रहे। इनमें से किसी भी चीज़ को अवॉइड ना करें। और इसके साथ साथ यदि आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं तो घर से बाहर ना निकलें। बुजुर्गों के लिए सलाह है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलें। बच्चों के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि सुबह मतलब जो दिन का जो समय है उसमें अवॉइड करें। अभी मैंने देखा कि सरकार भी शायद ये प्रयास कर रही है कि जो कामगार मजदूर हैं उनके लिए भी 12 बजे से 3 बजे तक कोई भी काम ऐसा करें जो छाए में हो सके। तो हमें ध्यान रखना है। लेकिन जिनको जैसे ठेला लगाना है तो लगा ही रहे ना, उनको तो अपनी दिन तो कोशिश करें कि पेड़ की छांव देखें। पेड़ की छांव से याद आया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि सभी लोग एक पेड़ इस साल जरूर लगाएं। देखें कि अगले साल तक वो कहाँ तक पहुँचा है। हर साल एक एक पेड़ भी यदि हम लोग लगाते हैं और अगर वो बड़ा हो जाता है तो आपको नहीं, आपके बच्चों को या किसी न किसी को वो छाया जरूर प्रदान करेगा। तो मैं बात कर रही थी, और जैसे जो लोग ठेला लगाते हैं कोशिश करें कि वो ऊपर कुछ शेड जरूर डालें और पानी खुद भी पीते रहें। बहुत अच्छी और बहुत सारी जानकारी आपने हमको दी है। उम्मीद है कि इससे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर निरुपमा सिंह, SGPGI में डाइटिशियन हैं। इन्होंने हमें बताया कि इस बढ़ते तापमान से कैसे बचें, कैसे लड़ें। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ मैं आंचल अवस्थी, हो हल्ला के लिए।